आशा वर्कर्स बुधवार को अपना दुखड़ा सरकार को सुनाने के लिए विधानसभा पहुंची, जहां पर उनका कहना था कि बजट में सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये की बढ़ोतरी करके सरकार ने आशा वर्कर्स के मुंह पर तमाचा मारा है। इसलिए सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। आशा वर्कर्स का कहना है कि उनकी राशि सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये बढ़ाई गई है, जबकि इससे ज़्यादा तो महीने भर के रिचार्ज में ही खर्च हो जाती है, क्योंकि उन्हें हर दिन 6 ऐप, सबसे पहला यूवेन, दूसरा आभा, तीसरा RCH, चौथा NCD, पाँचवा आयुष्मान भारत और 6 टीबी मुक्त हिमाचल पर ऑनलाइन काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार 6 एप्लीकेशन पर काम करने के जो है लिए सिर्फ और सिर्फ उनको रिचार्ज के लिए जो है 300 रुपये तक नहीं होता। लेकिन सरकार ने 2024 के बजट में आशा कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये बढ़ाया है। पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये बढ़ाया है। 300 रुपये में किसका परिवार चल सकता है? ये किस आंकड़ा के अनुसार, किस तरह की महंगाई को जो है सामने रख करके, किस तरह की महंगाई का आंकड़ा लगा करके उन्होंने बजट में 300 रुपये जोड़ा है। आशा यूनियन की प्रदेशाध्यक्ष सत्या राटा ने कहा कि शुरू में जब आशा वर्कर्स को नियुक्त किया गया था, उस समय आशा वर्कर्स को सिर्फ जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए रखा था और साथ में कहा गया था कि इससे आशा वर्कर्स का घर का काम बाधित नहीं होना चाहिए। लेकिन वस्तु स्थिति अब इसके विपरीत है, क्योंकि 24 घंटे काम का बोझ बहुत ज़्यादा है और न कोई त्यौहार की छुट्टी, न कोई रविवार की छुट्टी है। वहीं प्रसव के बाद भी आशा वर्कर्स को कोई छुट्टी नहीं मिलती। सारे काम लोगों के घर घर जाकर होते हैं और एक घर से दूसरे घर जाने में भी 1 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन विभाग द्वारा कहा जाता है कि एक दिन में 20 घर का टारगेट पूरा करना है, जो कि मुश्किल है। सत्या राटा ने कहा कि जिस हिसाब से आशा वर्कर्स से काम लिया जा रहा है, उनका मानदेय 20 से 30 हज़ार होना चाहिए। लेकिन 2024 के बजट में सिर्फ 300 रुपये बढ़ाकर आशा वर्कर्स के काम करने के हौसले को तोड़कर रख दिया गया है। इसे देखकर प्रतीत होता है कि सरकार को उनके कार्यों की जानकारी नहीं है, या फिर विभाग द्वारा आशा वर्कर्स के काम का सही फीडबैक नहीं दिया जा रहा। ये सही बात है कि इस तरह 300 रुपये बजट में पेश करना, 300 रुपये बजट में बढ़ाना, ये ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है आशा कार्यकर्ताओं के कार्य को जानती नहीं है, या फिर आशा कार्यकर्ताओं के काम का फीडबैक स्वास्थ्य विभाग जो है सही तरीके से भेज नहीं रहा है, जिस वजह से सरकार को ये पता नहीं है कि ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली ये कार्यकर्ताएँ हैं, इनकी वजह से स्वास्थ्य विभाग ठप हो